अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बच्चे हमने डिस्कस करना है जी, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये जी जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, और ये है नॉर्मल। और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमेशा उसका जो मीन होगा वो ज़ीरो होगा। मीन जो होता है वो ज़ीरो होता है, और वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वन होता है। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस और इक्वल टू ए फाइंड कर सकते हैं। वो पूछ सकता है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेट और इक्वल टू ए इज वो नंबर होगा हमारे पास जो हमने जिसकी फाइंड करनी होगी। या प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन हो सकता है, ए से बड़ा है जी, छोटा है बी से। तो जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए दी होगी, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको करेंगे फाई ऑफ ए। फाई ऑफ ए का मतलब क्या है? क्या हमें वो कह देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस और इक्वल टू 1.46 में फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? फाई ऑफ 1.46। अब आपने क्या करना है? जस्ट बस आपने क्या करना है, 1.4 को 6 में देखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के टेबल में। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का टेबल। तो उसमें आप क्या करोगे? जो आपकी वैल्यू होगी आप देख के उन्हें बता सकते हैं कि 1.46 की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है जी। तो मैं आपसे वो शेयर भी करने लगा हूँ कि आपने कैसे वैल्यू देखनी है। ये मैं टेबल आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। ये देखें, ये आपका टेबल है। इसमें आपने 1.4, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें आपने किधर जाना है जी? 1.4 पे जाना है। आप पहले एक चीज़ देख लें, ये पहला जीरो का पॉइंट है, दूसरा वन का है, तीसरा थ्री का है। आपने 1.46 पे जाना है। ये देखें जी, ये है आपका 1.4। ठीक है जी। ये 1.4 है, और इसको सिक्स में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.9275। यानी कि 1.4 की आपने जी की वैल्यू देखी, और सिक्स जो है उसका डिफरेंस है। तो वो ये आ जाएगा 0.97927 92785। इस तरह आपने इसकी वैल्यू देखनी है जी। और ये आपने ये याद रखना कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करना है आपने। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया 0.92785। ठीक है जी। इस तरह वो आपको कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.46। जब ग्रेटर देन कहेगा तो उसका फार्मूला होगा वन माइनस फाइव ऑफ ए। वन माइनस फाइव ऑफ ए। अब फाइव ऑफ ए आपने क्या है? ए आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 1.46 है। फाइव ऑफ 1.46, और 1.46 आपने पहले टेबल में देख लिया, उसका आंसर क्या है? 0.92785 आ गया। और इसको हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा आप करके देख लें। 1 - 0.92785। तो ये आंसर आ गया इसका 0.072। 0.072 ये आंसर आ गया जी इसका। तो अब आपने क्या इसमें से क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो जी ग्रेटर देन कहेगा तो हमने क्या करना है? उसको 1 - 5 कर दे, जैसे ये वैल्यू आपको गिवन है। तो फाइव ऑफ जी लेस देन -1.96। इसको हम आपके जेहन में होना चाहिए कि जब जी लेस देन होगा तो उसका फार्मूला फाइव ऑफ ए का मतलब क्या है? -1.96। अब आप क्या करोगे? आप टेबल पे जाओगे स्टैंडर्ड नॉर्मल के। स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल हमारे पास पड़ा हुआ है ये। स्टैंडर्ड नॉर्मल -1.96 पे जाना है आपने। -1.9। लो जी, ये आपके पास है 1.-1.9, और सिक्स क्या होगा जी? सिक्स हम देख लेते हैं, -1.6 होगा जी हमारा। ये जी -1.0, 1 2 3 4 5 6, ये पे आ गया 0.025। क्या वैल्यू आ गई जी?
0.025 आ गई जी इसकी वैल्यू। यानी कि इसका आंसर जो आ गया 0.025 आ गया। ठीक है जी। इस तरह उसने नेक्स्ट जो पूछा हुआ है आपसे, वो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.26। इसका जो फार्मूला 1 - फाई ऑफ ए है। इट मीन 1 - फाई ऑफ ए का मतलब है 1.26। अब क्या करोगे, 1.2 को आप 6 में देखोगे स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल, और 1 में से माइनस कर दोगे। ठीक है। इस तरह बच्चे वो उसका जो पार्ट 3 है हम वो कर लेते हैं जी, बिटवीन 2 पॉइंट का। तो देखो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी -1.96 से बड़ा है जी, और छोटा है 1.96 से। तो इसका फार्मूला जो होगा वो होगा फाई ऑफ बी - फाई ऑफ ए। तो फाई ऑफ बी जो हमारे पास है फाई ऑफ 1.96 माइनस फाई ऑफ ए जो है वो 1 - 1.9। तो इन दोनों को अपने 1.96 1.9 को 6 में देख लेना है, और माइनस माइनस 1.96 का वो आंसर ऊपर आया हुआ 0.025। इसका देखोगे तो इसका आंसर भी कोई ना कोई उधर टेबल में मौजूद होगा। तो आपने दोनों को माइनस करके इसका आंसर लिख। ये था जब वो आपको वेरिएबल जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल दे देता है। अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल नहीं देता, मतलब वो आपको कह देता फाई ऑफ x < <100, ये दे देता। इसको स्टैंडर्ड इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी थी। तो पहले आप जी बनाओगे। जी क्या होता है, वो होता है x - म्यू/सिग्मा। अब हमें क्या चाहिए, जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x में से म्यू को माइनस करेंगे ओवर सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसको 100 में से म्यू को माइनस करेंगे ओवर सिग्मा। तो ये बन जाएगा हमारा, इट इम्प्लाइज ये बन जाएगा P ऑफ z < <100 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब म्यू और सिग्मा वो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा तो वो आपको गिवन करेगा। वो दिया होगा कि मीन इसका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो पुट करके मसलन वो आपको दे देता, मीन जो है म्यू जो है वो 100 है, 200 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 है। आप क्या करते, इसमें पुट कर देते, यानी कि हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ z < <100 माइनस म्यू 200 ओवर सिग्मा 10। तो ये आ जाना था P ऑफ z < माइनस -100 ओवर 10। तो ये आ जाना था P ऑफ z < <-10। तो आपने क्या करना था, 10 को 0 में अगर टेबल में अवेलेबल होता तो। ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से लिखी थी, तो आपने टेबल में देख लेना है कि अगर 10 का है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 कर सकते थे स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो 1 आया, तो 1 का तो हमें कंफर्म पता है कि टेबल में। तो 1 में आप क्या करते हैं फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल में जी लेस देन है, तो इसको हम करते हैं फाई ऑफ ए। फाई ऑफ ए का मतलब क्या है, फाई ऑफ -1। फाई ऑफ -1 का अपन -1 को 0 में देख लेते तो इसका आंसर हमें मिल जाना था। ये तो था हमें जो न्यूमेरिकली वो काम देगा तो हम कैलकुलेट कर। अगर अब आपको थ्योरेटिकली दे देता है क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे, वो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इन जनवरी 2013 एन अमेरिकन वर्कर स्पेंट एन एवरेज ऑफ 77 आवर लॉग डाउन टू द इंटरनेट वाइल एट वर्क एस सी एन बी सी मार्च ये थी। अज्यूम द पॉपुलेशन मीन इज 80। अब देखो उधर उसने मीन हमें दे दिया, पॉपुलेशन मीन म्यू होता है वो 80 है। ठीक है जी। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा जो है वो 12 दिया हुआ है। ठीक है। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड वर्कर स्पेंट बिटवीन। अब ये एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है, वो क्या है, 90 से बड़ा है एक्स वेरिएबल, और 100 से छोटा है। ठीक है। अब देखो हमारी जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वेरिएबल है वो जी है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा से। अब देखो इसको हम जी बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 में से म्यू माइनस करेंगे ओवर सिग्मा, फिर एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जी बनाने के लिए, फिर 100 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हमें सिग्मा और म्यू गिवन है, तो क्या करेंगे जी, 90 माइनस म्यू क्या है जी 80 ओवर सिग्मा क्या है जी 12। ठीक है जी। फिर एक्स माइनस म्यू ये हमारे पास जी बन गया, और ये 100 - 80 ओवर सिग्मा क्या है जी 12। ठीक है जी। तो
अब 90 माइनस 80 क्या होता है जी हमारे पास? 90 माइनस 80 जो होगा 10 होगा जी ओवर 12। और जी जो होगा फिर ये हो जाएगा 20/12। अब आपने क्या करना है जी, पी ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.83। 0.833। और 20/12 करोगे ये आपके पास आ जाएगा 1.66। 1.66। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, पी ऑफ ए, जी ए से बड़ा है जी और लेस देन बी है, तो इसका फार्मूला होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। फाई ऑफ बी का मतलब है फाई ऑफ 1.66 माइनस फाई ऑफ ए का मतलब है 0.83। अब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में जाओगे, 1.6 को 6 में देख लोगे, उसका जो भी आंसर आएगा इधर पुट कर दोगे, माइनस 0.8 को 3 में देख लोगे और उसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप जो कोई भी क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाता है तो आप इस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको मसला है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर